हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर है कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है विशाखापट्टनम में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 का जलावतरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों राइट आंसर है गुरुग्राम गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिस यामा अफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है पाकिस्तान के। हाल ही में पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है। हाल ही में आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। पाकिस्तान ने एक सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की है। हाल ही में मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। हाल ही में सलीमा इम्तियाज़ ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना के भारत के किस राज्य से टकराने की उम्मीद है? तो दोस्तों राइट आंसर है उड़ीसा राज्य से टकराने की उम्मीद है। हाल ही में उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं से अनिवार्य अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। हाल ही में उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों राइट आंसर है कर्नाटक राज्य ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कर्नाटक में खुलेगा। हाल ही में भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर रहा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर है सऊदी अरब में भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है।
हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बना है? तो दोस्तों राइट आंसर है इजराइल। हाल ही में इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। हाल ही में बेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7% की वृद्धि करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है वियतनाम का लुओंग कुओंग को राष्ट्रपति चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है पैम कौर को HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। दोस्तों चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं और ये क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है कि लापता लेडीज़ फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में असम में काटी बिहू त्योहार मनाया गया है। महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। हाल ही में भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। हाल ही में भारत के बेंगलुरु शहर में ई-फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। हाल ही में CJI DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया।
आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा एमपी घोषित किया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किसने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में जो भी आपको राइट आंसर पता हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।